हेलो एवरीवन, मैं लव यादव सुदर्शन एकेडमी ऑफ आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट ऑफ ऑड नंबर्स की कैसे पता करेंगे। जो ट्रिपलेट हमारी ऑड नंबर्स की जो ट्रिपलेट है वो ट्रिपलेट है या नहीं है, इसे हमने वेरीफाई करना सीखा था। आज हम एक छोटी सी बात सीखेंगे कि उसमें इवन नंबर पर हम लोग चेक करेंगे कि ट्रिपलेट हमारी है या नहीं है। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो क्वेश्चंस करिए, जिससे हमारा कल का भी रिवीजन हो जाएगा और 10th वालों के भी क्वेश्चन कंप्लीट होते चलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है वो लिखिएगा पहले। कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, ट्राइंगल है 29 और ये 21, ये थीटा है। ठीक, उस ट्राइंगल का नाम है ए सी पी। ठीक है, तो इस थीटा के अनुसार ट्राइंगल बताइए कि ये साइड कितनी होगी, यानी कि ये साइड क्या होगा हमारा, बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? तो परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, और परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, और बेस हमारा कितना है 21, और एच हमारा कितना है 29। तो पता करेंगे, तो कैसे पता चलेगा? हमारे स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमारा कितना है? एच हमारा है 29 का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस 21 को इधर ले आएंगे तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, और पी बराबर हमारा हो गया अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? सॉल्व करिए, आगे से क्या होगा उसमें भाई। ठीक, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो पी हमारा क्या हो गया 29 8 इंटू 50, पी बराबर हो गया 8 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। तो पी हमारी क्या आ गई 20, पी क्या आ गई हमारी 20 यूनिट्स। पी कितनी आ गई हमारी 20 यूनिट्स। बात समझ में आई मेरी? ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। जो हमारे 10th का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसे 10th के वाले बच्चे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को 10th में ये क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में पूछा गया है, तो लिख लीजिएगा जल्दी। और भी क्वेश्चन थे इसमें जो मैं सोच रहा था 10th वालों को करा दूं। एक दो क्वेश्चन और है, उसके लिए थोड़ा बेसिक सी चीजें बतानी पड़ेंगी, वो पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे नई चीज बताऊंगा। ये चीज समझ में आ गई? इसे मैं डाल देता हूँ, और आगे का नया कंसेप्ट जो आगे चलते हैं हमारे कल से कंपटीशन के साथ भी, और उसके साथ एकेडमी के साथ लेके दोनों का लेके चलेंगे। बेसिक सी चीज और बता रहा हूँ। आज 10th वाले की 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तो वो समझिएगा उनके लिए भी आज इंपॉर्टेंट है, और उसके क्या कहते हैं हमारा कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, कल मैंने जो आपको बताया था ट्रिपलेट थी हमारी इवन ऑड नंबर पर चेक करने के लिए, ट्रिपलेट है या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, शायद आपको याद हो। तो एक एग्जांपल और है उसका, मैं अगर आपको रिवीजन करवाना चाहूँ तो उसका रिवीजन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रिपलेट है 11 60 और 61। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिक लगाई थी चेक करने के लिए। पहला नंबर देखा था क्या है हमारा, ऑड है। कैसा है? ऑड। स्टेप 1 क्या था, इसको ऑड है हमारा, हाँ, इसका स्क्वायर करो। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और उसे 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 60.5, और जो हमारा किसके बीच में है 60 के और 61 के बीच में। ये तो हमारी ट्रिपलेट थी, उसके क्या कहते हैं ट्रिपलेट थी, ऑड नंबर चेक करने के लिए तरीका था। अब ट्रिक आती है हमारी, चेक करेंगे हम लोग कि नंबर हमारा जो है वो इवन पर चेक करेंगे, ट्रिपलेट हमारी ट्रिपलेट इवन नंबर की है या नहीं। जैसे मान लीजिए ट्रिक फॉर इवन, मान लीजिए आपका नंबर है कौन सा नंबर 8 15 और 17, 8 15 और 17। तो
इसकी ट्रिपलेट हम लोग चेक करेंगे। तो 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट चेक करने के लिए आप सीधा सीधा कंसेप्ट आपको लगाइए कि तरीका क्या था। ऑड में हम लोग क्या कर रहे थे कि इस वाले नंबर को चेक कर रहे थे, इसमें भी इस पहले नंबर को चेक करिए कैसा है, इवन है। फिर ऑड के अनुसार हम लोग क्या करते थे, पहले इसका स्क्वायर करते थे, फिर 2 से डिवाइड। इसमें उल्टा है, इसका पहला स्टेप तो हम लोगों ने देख लिया क्या है, इवन है। दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें, ये चेक करिए कि 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 को पहले ही 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 4। अब 4 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 16 बताइए किसके बीच में आ रहा है, 15 और 17 के। तो चेक हो गई हमारी ये कैसी ट्रिपलेट है। बात समझ में आ रही है मेरी, बात सीधी सीधी सी है। अगर हम लोग यहाँ चेक करें कि 15 का स्क्वायर और 16 का, सॉरी पहला तरीका क्या है, 8 नंबर चेक करो इवन है या नहीं, इवन ले लिया, इवन नंबर है हमारा, ठीक। अब उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, जो नंबर है 2 से डिवाइड किया, जो आंसर आ रहा है यानी कि 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे 16। और उस नंबर को देखो कौन से दो नंबरों के बीच में आता है, अगर 16 है तो 15 और 17 के बीच में आ रहा है। यही हमारी क्या है, ट्रिपलेट है। क्या है ये, ट्रिपलेट है। एक चीज और होती है हमारी, इसके बाद एक चीज और होती है अलजेब्रिक ट्रिपलेट। कैसी, अलजेब्रिक ट्रिपलेट। ये मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं इसलिए स्टार से डिनोट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है क्वेश्चन कंपटीशन में भी आई हुई है। अलजेब्रिक ट्रिपलेट क्या होती है, जैसे ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, सॉरी ए कॉमा बी कॉमा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्या है ये अलजेब्रिक ट्रिपलेट, देखिए इसे गौर से देखिएगा। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। मान लीजिए हमारा बेस ए है, ए के सामने वाला ए, और इसे अगर हम सी, इसे हम लोग बी मान लें, तो ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो एच क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से आया, फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ मैंने बेस की वैल्यू रख दी ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दी मैंने बी स्क्वायर, उसके अनुसार हमारा ये एच की वैल्यू निकल के आई। ये हमारी अलजेब्रिक ट्रिपलेट है, किसका, ये रहा, ये अलजेब्रिक ट्रिपलेट है। बात समझ में आई मेरी, ठीक। एक और चीज याद रखिएगा हमेशा, कंसेप्ट थोड़ी सी लाइन है, मैं इधर लिख देता हूं, साइड में नोट कर लीजिएगा, कि अगर किसी भी ट्रिपलेट को लिख लीजिएगा, इफ वी मल्टीप्लाई एनी ट्रिपलेट विद एनी नंबर, इफ वी मल्टीप्लाई एनी ट्रिपलेट विद एनी नंबर देन इट्स ऑलवेज कम अ ट्रिपलेट। तो वो हमेशा एक ट्रिपलेट निकल के आएगी, लिख लीजिएगा आप लोग, इफ वी मल्टीप्लाई एनी ट्रिपलेट फ्रॉम एनी नंबर देन इट कम्स अ ट्रिपलेट, तब भी एक हमारे पास एक ट्रिपलेट आएगी। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी ट्रिक है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आने वाली। मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, लेकिन जो एग्जांपल लेता चलूं उन्हें देखते चलिएगा, कोर्स चलता रहेगा, साथ के साथ रिवीजन करते रहिएगा। मैं और आपको अपने उस पर क्या कहते हैं, ब्लॉग पर नोट्स भी डालता रहूंगा, उसमें देखते रहिएगा क्या हमें पढ़ना क्या नहीं। और मैं इंपॉर्टेंट तरीके एसएससी के हिसाब से भी क्वेश्चन देता रहूंगा अपने, और सीडीएस के हिसाब से भी क्वेश्चन देता रहूंगा, तो आप बाकी सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा आता है, हाँ, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भाई लोग आपसे वो है, कल मेरे पास एक स्टूडेंट की मैसेज आया था कि सर आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। तो मैं बता दूं बेटा, मैं यहाँ जब लिखता हूं तो जल्दबाजी में कोई का स्पेलिंग गलती हो तो इसे माइंड मत करिए, आप बस अपने कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो बताइए, वरना फिर आप उस हिसाब से बताइए, हाँ ये चीज समझ में नहीं तो मैं उसके बारे में भी आपको आगे कुछ लिख के दूंगा, ठीक। तो जो हमारा है रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, पहले सबसे पहले बात समझते हैं। ये आपका ट्रायंगल है ए, ये 90 डिग्री है, बी और ये सी। बात समझ में आ रही है, ठीक। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक।
कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सॉरी सेक थीटा और ये कॉट थीटा। बात समझ में आई? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे एब्रीविएशंस है। क्या है? एब्रीविएशंस। ठीक ठीक। अब देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आ रही है मेरी? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब एक चीज देखिएगा, अगर इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, वो है साइन थीटा। अगर इसे हम उल्टा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और वो फॉर्मूला होता है हमारा कोसेक थीटा का। सेम ऐसा ही कॉस थीटा को अगर हम यूं करके पढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा को अगर पढ़ना है तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ऐसे ही यहाँ पर टेन थीटा को अगर यूं करके पढ़ते हो आप तो बेस अप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा को उल्टा करके पढ़ते हो तो आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है मेरी? छोटी सी बात है, लिखो उससे पहले जल्दी। और इसके बाद एक एसएससी में सवाल पूछा गया है, छोटी सी बात है वो ही बताऊंगा, पहले आप इसे नोट करिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, उस चीज को बताता हूं क्या है वो। ठीक। कहने का मतलब साफ है कि आपको तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये तीन चीजें अगर आपको याद होती चली गई, इन्हीं के तीन फॉर्मूले आप याद करते रहिएगा। कॉस थीटा का भी फॉर्मूला जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला उसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? उल्टा, यानी कि 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, नहीं होता? कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक। टेन थीटा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। लिखिए इसे, साइन थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक। और अगर इसमें एक चीज और बताई जाए, अगर आपको साइन थीटा, एक फॉर्मूला और लिखिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है हमारा टेन थीटा के। छोटी सी बात है एक और मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले, से भी नोट कर लीजिए, लिखवा रहे हैं तो। टेन थीटा ये होता कैसे? देखिए साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि P अपॉन H फॉर्मूला होता है। ये सिर्फ इसे समझा रहा हूं, ये कैसे, इसको कोई अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, वैसे कोई इसका लॉजिक नहीं है। cos थीटा, सॉरी cos थीटा हमारा क्या होता है? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस S से ये H कट गया, क्या बचा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। बात समझ में आ रही है मेरी? अब आपसे कोई कहे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। अगर आपको पूछे, देखिए इससे फॉर्मूला बन जाएगा कि कॉट थीटा क्या होगा। अगर टेन थीटा आपको कर दिया जाए ना कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का उत्तर क्या दोगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे भी आपको प्रूफ करना हो तो देखिए कैसे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एस से एच कट गया, क्या क्या बचा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए हमारा cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही इन्हें भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, इस वजह से आप मेन चीज पढ़िएगा, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकते हैं, लेकिन आपको सीधी समझिए, साइन थीटा का बराबर मतलब होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा मतलब होता है कॉट थीटा। लेकिन इन्हें जरूर याद करिएगा, इनके बिना कुछ नहीं होगा, इन्हें जरूर याद करिएगा। ये जितने भी ये हैं इन्हें जरूर याद करिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, आपको अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, आगे देखिएगा मैं क्या पढ़ता हूं।
आप इसे बस लिखिए। बात समझ में आ रही हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा ऑफलाइन मोड पर ही, और जो चीज कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझ में आए तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, नहीं समझ में आए तो प्लीज डिसलाइक जरूर करिएगा, ताकि पता चले कि हमें सुधार करना अपने अंदर या नहीं। ठीक, तो प्लीज सपोर्ट अस। हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपको आगे की चीज जो आपको क्या कहते हैं 10th में सिखाई जाएगी, आपको साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह समझ में आ गया। ठीक, आगे की चीज देखिए, 3 मेन फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के 3 मेन फंक्शन, तो ये कंपटीशन लेवल से है, लेकिन अगर 10th वाले भी सीख लेंगे तो बेसिक चीज है, अच्छी सी चीज है, समझ लीजिएगा। 3 मेन, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन शायद आप कुछ अच्छी सीख लो। मेन फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के 3 मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के 3 मेन फंक्शन, तो वो 3 मेन फंक्शन होते हैं, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और फिर सेक थीटा होगा, साइन थीटा सेक थीटा। ये 3 मेन फंक्शन होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के। बात समझ में आ रही है मेरी? इन्हें हम लोग साइन थीटा, इसे हम पढ़ते हैं साइन ऑफ दैट थीटा, इसे पढ़ेंगे सेकेंड ऑफ दैट थीटा, इसे पढ़ेंगे टेंजेंट ऑफ दैट थीटा। बात समझ में आ रही है? साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा, इसे पढ़ेंगे साइन ऑफ दैट थीटा, सेकेंड ऑफ दैट थीटा, टेंजेंट ऑफ दैट थीटा। समझिएगा कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं ये 3 मेन फंक्शन है। आप कहोगे कि कोसेक भी तो है, कॉस भी तो है और कॉट भी तो, उनका क्या मतलब होता है समझिएगा। पहली चीज, अगर आप कहोगे कॉस थीटा, पहली कॉस थीटा, दूसरी चीज आप बोलोगे क्या है हमारी दूसरी, कोसेक थीटा। तीनों के बारे में बताता हूं, और तीसरी हम बताओ होगी आपकी टेन कॉट थीटा। देखिए सारा एस आ रहा है को के पीछे, तो इसे हम पढ़ेंगे कोसाइन ऑफ दैट थीटा, कोसाइन ऑफ दैट थीटा। इसे हम लोग पढ़ेंगे कोसेकेंट ऑफ दैट थीटा, कोसेकेंट ऑफ दैट थीटा। क्या पढ़ेंगे? कोसेकेंट ऑफ दैट थीटा। ठीक, और इसे हम लोग पढ़ेंगे कोटेंजेंट ऑफ दैट थीटा, कोटेंजेंट ऑफ दैट थीटा, ऑफ दैट थीटा। बात समझ में आ रही है मेरी? cos थीटा कोसाइन ऑफ दैट थीटा, कोसेक थीटा कोसेकेंट ऑफ दैट थीटा, और cot थीटा कोटेंजेंट ऑफ थीटा। अब एक चीज देखिएगा, साइन थीटा सेम है, यहाँ सेकेंड थीटा सेम है, देखिए ये रहा, और टेंजेंट हमारा ये रहा। इसके आगे जो सीओ लग रहा है, ये क्या है? सीओ क्या है हमारा? तो सीओ जो है वो है हमारा सर्किल ऑफिसर नहीं, सीओ है हमारा सर्किल ऑफिसर नहीं है ये, कोसेकेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, मैं सर्किल ऑफिसर समझते रहो, कॉम्प्लीमेंट्री, इसे सीओ को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती हैं? जो 92 है, वो 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, यही तो होते हैं वो 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? साइन थीटा साइन ऑफ दैट थीटा, सेकंड थीटा सेकंड ऑफ दैट थीटा, टेन थीटा टेंजेंट ऑफ दैट थीटा, cos थीटा कोसाइन ऑफ दैट थीटा, कोसेक थीटा कोसेकेंट ऑफ दैट थीटा, और cot थीटा कोटेंजेंट ऑफ दैट थीटा। बात समझ में आई मेरी? इसलिए हमेशा याद रखना कि हम लोग जो फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है? साइन कहां आ रहा है? साइन कॉम्प्लीमेंट्री किसका? कोस का। तो इसका मतलब क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। ऐसे ही अगर आपके पास फॉर्मूला आए सेक 90 माइनस थीटा, तो उसका मतलब साफ है कि क्या है? सेक किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है? सेक कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक का। किसका होता है? कोसेक का। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक
थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा अगर आपके पास आता है tan 90 माइनस थीटा, तो उसे आप क्या पढ़ोगे, कॉट थीटा। बात समझ में आ रही है मेरी? एक 3 फॉर्मूले और आपके सामने आ चुके हैं कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। बात समझ में आई मेरी? आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। क्या कहते हैं, यूपी बोर्ड, सॉरी बोर्ड के, यानी कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके कुछ क्वेश्चन कराता हूं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे और या फिर अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूं, कुछ क्वेश्चन नोट कर लिए हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जल्दी, और मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है कि ट्रायंगल है आपका एबीसी, ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, ए बी सी। जितना पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप वैसे से करिएगा। ट्रायंगल है आपका ए बी सी, यहां पर आपको ए बी यहां tan ए आपको दे रखा है क्वेश्चन में। tan ए जो है वो है आपका क्या, 1। tan ए आपका क्या है, 1 है। हाँ, तो इन राइट एंगल एट बी, ठीक है, tan ए। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, वो वीडियो थोड़ी रुक गई थी, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैंने उसमें क्या था कि क्वेश्चन कराया था कि tan थीटा, उस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा कि इस वजह से थोड़ा इस वीडियो में कट लगेगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास वीडियो उसमें रुक चुकी थी, कोई देखने वाला है नहीं, फिर मैंने भी जाके देखा तो वीडियो रुकी थी। क्वेश्चन था हमारा कि ये है, यहां पर हमारा क्या कहते हैं, ट्राइंगल है हमारा ए बी सी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में क्या कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि tan ए जो है वो क्या है, 1, और हमें पता करना है, वेरीफाई टू sin ए cos ए बराबर होगा 1 के या नहीं। ये चीज हमें वेरीफाई करनी है, कहां पर, sin ए, यानी कि इसके थ्रू, और ये 90 डिग्री है यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसके अनुसार ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि ए के थ्रू, मतलब जिस एंगल के थ्रू बात करी जाए, कि tan ए, यानी कि ए के थ्रू बात करी जा रही है, तो ए के थ्रू अगर बात करी जा रही है तो सीधी सी बात है कि उसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा क्या हो गया, बेस, और ये हमारी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आई मेरी? आगे चलते हैं इस बात पर। अगर इस चीज क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर हो गया तो tan ए बराबर क्या होता है, 1 दे रखा है इस क्वेश्चन में, और tan ए को हम लोग लिख सकते हैं tan ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है इसके अनुसार, BC। क्या है, BC। और बेस क्या है, AB। बेस क्या है, AB, और किसके बराबर है, 1 के। तो इस चीज को देखिएगा, BC अपॉन AB बराबर किसके है, 1 के। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन AB बराबर 1, और इसे अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर AB। बात समझ में आई मेरी? BC बराबर AB हो गया, और इसे हम लोग अपने इसके लिए मान लेते हैं K, क्योंकि सेम है दोनों, तो दोनों को हम लोग K मान सकते हैं, कोई आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई मेरी? अब आगे बढ़ते हैं, हमें पता करना है कि sin A cos A क्या है। तो सबसे पहले देखिए, साइन पता करना है, cos, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख लेते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन जो होता है वो होता है साइन
ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। और कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ये भी बात, ठीक। तो अब एक बात समझिए, दोनों में हाइपोटेनियस आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास हाइपोटेनियस तो है नहीं। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो हमें करनी पड़ेगी। कैसे, कि एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि एच स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर को बी से डिनोट कर दिया, तो हमें एच पता करना है, और यहाँ बी और बीसी और ए बी यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है, सेम है। क्या है, दोनों सेम। तो दोनों अगर सेम है तो दोनों की जगह मैं के रख सकता हूं या नहीं रख सकता, हाँ रख सकते हैं। तो के हमारा क्या हो गया, एच हमारा हो जाएगा एच बराबर अंडर रूट के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, और एच हमारा हो गया अंडर रूट के का स्क्वायर, कितना हो गया 2k का स्क्वायर, तो स्क्वायर है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा k अंडर रूट 2। बात समझ में आई मेरी, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, ये हमारा क्या गया k अंडर रूट 2। अब यहां से साइन की वैल्यू निकाल लो और कॉस की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, मैं यहां कर दे रहा हूं, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, क्या है परपेंडिकुलर BC, और परपेंडिकुलर हमारा अगर BC है, और BC हमारा किसके बराबर है, BC बराबर है AB के, और AB हमारा किसके बराबर है, बराबर है K के। तो यहाँ B परपेंडिकुलर क्या रख देंगे, K अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर है, हाइपोटेनियस हमारा है K अंडर रूट 2 के बराबर। इसे यहां से यूं काट देंगे तो क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। बात समझ में आई मेरी। ऐसे ही हम लोग बेस के अनुसार cos a के अनुसार करेंगे, तो cos हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस, और बेस हमारा किसके बराबर है, k के बराबर है, बेस भी हमारा k के बराबर है, k अंडर रूट 2। इसे यूं काट देंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। बात समझ में आई। अब हमारे पास साइन की भी वैल्यू आ चुकी है और cos की भी वैल्यू आ चुकी है। इसके दो तरीके थे, दूसरे तरीके से भी मैं अभी आपको करके बताता हूं, पहले आप इसे नोट करिए। बात समझ में आई हमारी, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब इसे हम लोग इसमें पुट करते हैं वेरीफाई करने के लिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 है या नहीं है। इसे मैं यहां नीचे लिखता हूं कि 2 sin a cos a बराबर 1 है या नहीं। तो 2 sin a की वैल्यू क्या है, 1 अंडर रूट 2, तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू cos a की वैल्यू क्या, 1 अपॉन रूट 2। बात समझ में आई। अब देखिए, किसी भी अंडर रूट वाली वैल्यू का अंडर रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर वही होता है 2, ठीक है। और 2 से अगर से हम काट देंगे तो क्या बचेगा 1। तो अगर हमारी ही सबकी वैल्यू सेम आ रही है तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई दैट, यानी कि हेंस प्रूफ, इसे हम लोग यहां कर सकते हैं। बात समझ में आई मेरी। इसका और भी तरीका है करने का, इसे देखिए आप, मैं उसे भी बताता हूं, आप पहले से आप लोग जल्दी जल्दी नोट करिएगा। लिख लिया। देखिए मेरी बात है, tan a बराबर p अपॉन b है, bc अपॉन ab बराबर 1, bc अपॉन ab बराबर क्या है 1। अगर ये 1 के बराबर दे रखा है तो कोई नहीं, यही तरीका है, मैं लगा कि यहाँ पर 1 नहीं है तो ये सेम है, करिएगा। और भी तरीके हैं लेकिन आप ये इजी है, इससे करिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं आपके सामने में। क्वेश्चन एक क्वेश्चन और कराता हूं, वो देखिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसे नोट और करिएगा। ये 10th क्लास के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, जो 10th क्लास वाले बच्चों के काम आएंगे, और कंपटीशन वालों के लिए मैं कल से क्वेश्चन लेके आऊंगा बढ़िया से। कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 10th वालों की जल्दी से जल्दी, और आप लोग भी कंपटीशन वाले भी अगर से एक्सरसाइज को करेंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट है, तो इस एक्सरसाइज को वो भी कोशिश करें कर लें। तो क्वेश्चन है इनका कि ट्राइंगल OPQ दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल है एक ऐसा, इसे है OPQ, ठीक।
और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जब पी क्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर है। कैसी है पी क्यू? पी क्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर है और क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना हमारा 1। क्वेश्चन में दे रखा है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर है 1 के। ठीक, और दूसरी चीज इसमें हमें क्या और कुछ दे रखा है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो सीधी सीधी बात है, कॉस क्यू हमारा ये रहा, इसके अनुसार हमें वैल्यू पता करनी है, यानी कि साइन क्यू इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, इसके अनुसार हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस। यानी कि हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है और हाइपोटेनियस नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक, बात समझ में आ रही है? इसे चलो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि ओ क्यू माइनस के पी क्यू बराबर क्या है आपका 1 है। तो देखो ट्राइंगल में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होती है, एच स्क्वायर बराबर के पी का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। और एच हमारा क्या है, ओ क्यू, क्या है एच हमारा, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बात समझ में आई? और पी क्यू का स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। पी क्यू का स्क्वायर कितना दे रखा है हमें, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो गया ओ पी का स्क्वायर प्लस के पी क्यू का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ क्यू, देखिए यहां से चीज देखिएगा, इस वाली में इस जगह में से बॉक्स में कर रहा हूं, यहां देखिएगा ओ क्यू बराबर हो सकता है हमारा किसके, 1 प्लस के पी क्यू के। हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें ओपी निकालना है और पी क्यू हमारे पास यहां कुछ दे रखा है, कितना, 7 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो इस ओ क्यू की जगह अगर मैं इसे रख दूं तो 1 प्लस के पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस के पी क्यू का स्क्वायर के। बात समझ में आई मेरी? और 1 प्लस के पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। अब इसे 1 प्लस के ओपी, 1 प्लस का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के पी क्यू का स्क्वायर प्लस के 2p क्यू बराबर हो गया ओपी स्क्वायर प्लस के पी क्यू का स्क्वायर। अब यहां से सॉरी ओ है ये ओपी का स्क्वायर, यहां से हम लोग ओपी निकाल लेंगे पी क्यू के अनुसार। मैं से जरा रख दूं मोबाइल को, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक, ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? मैं इसे यहां पे सॉल्व करता हूं, अब आगे बचाओगे क्वेश्चन। देखिए यहां तक समझ में आई बात। अब इस पी क्यू से ये पी क्यू कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्या बचा, 1 प्लस के 2p क्यू, 1 प्लस 2p क्यू बराबर किसके आ गया, हमारे ओपी का स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर आ गया, ओपी के स्क्वायर के बराबर। तो 1 प्लस 2p बराबर क्या हो गया, ओपी स्क्वायर। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस के 2 इंटू 7 बराबर ओपी के स्क्वायर। तो ये कितना, 2 7 जा 14 प्लस 15 बराबर ओपी का स्क्वायर। और ओपी बराबर क्या हो गया, √15। अब ओपी आपके पास कितना आ गया, √15 आ गया। मैं वैल्यू चेक कर लूं सेम आ रही है नहीं। ओपी बराबर आपका आ गया ओपी की वैल्यू इसमें गलत आ रही है, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर कट जाएगा, कट रहा है, ठीक है। 1 प्लस 2p क्यू बराबर ओपी के स्क्वायर। ओ सॉरी 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 ट्रायंगल गलत बना लिया हम लोगों ने, ट्रायंगल गलत। तो ये जो चीज है हमें साइन इसके अनुसार अगर हम लेके चलते तो क्यू ये है, ट्रायंगल गलत है, और ये हमारा ओ है, ठीक। और ओपी हमारा कितना है, 7 है। और पी के हमारे पास ये निकल के आया, यहाँ से हमने गलती कर दी। ओपी हमारा 7 है, यहाँ पर हम लोग सही चल रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग सही चल रहे थे, पी के से पी क्यू कट गया 7, यहाँ सही चल रहे थे, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है वो हम सही कर देते हैं। और ओपी हमारा, सॉरी ये नहीं होगा,
यहां पर चलते हैं OP, तो 1 प्लस 2PQ साइन थोड़ा इसके अनुसार बनेगा, तो ये चलता है। ठीक है, अभी आप देखिए अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो 2PQ बराबर क्या होगा 7 का स्क्वायर, 1 प्लस 2PQ बराबर क्या होगा 7 7 जा 49, और इसे अगर हम ले जाएंगे उधर तो 2PQ बराबर 49 अपॉन 49 प्लस के 150 हो गया, और PQ बराबर कितना आ गया हमारा PQ आ गया हमारा 49 50 अपॉन 2, तो ये हो गया 25, और PQ बराबर हमारा कितना आ गया 25 के, यानी कि हमारा जो PQ है ये वाली लाइन ये कितनी आ गई हमारी 25, और ये कितनी है 7, और ये कितनी हमारी H। देखो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी एक शायद कि हमारे पास एक नंबर कैसा है इवन है, सॉरी ऑड है, तो ऑड के अनुसार अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल, अगर ये 25 है तो ये कितनी होगी ये 7 तो 7 49 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 24.5, तो एक नंबर 25 है तो दूसरा कितना होगा 24 होगा। अरे मैंने जो ट्रिक बताई थी आप लोगों को, शायद आप लोग भूल गए हो, ट्रिक बताई थी कि एक नंबर अगर ट्रिपलेट पता करना है और ये नंबर हमारे पास कैसा है ऑड है, ऑड, तो ऑड में क्या करते हैं सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसे 2 से डिवाइड करते हैं या नहीं करते, तो कितना आ गया 24.5, और 24.5 क्या है किसके बीच में आ रहा है 24 क्या और 25 के बीच में, तो 24 हमारा क्या है देखिए 25 तो हमारे पास है, तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारे पास 24 होगा। कंपटीशन वाले बच्चे क्या करते हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी सीधे वो सीधे इसका आंसर निकाल लेते, दोनों साइड आ जाती, एक 7 है तो दूसरी कितनी होगी 25 होगी, तीसरी क्या होगी 24 होगी, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी इतना पूरी रामायण करने की, उन्हें कोई मतलब नहीं बनता कंपटीशन वालों के लिए, खासतौर से ये सारा बेकार है कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये नंबर दे रखा है तो इसका स्क्वायर करके हाफ कर दो, तो किसके बीच में आ रहा, तो डेफिनेटली ये दोनों ट्रिपलेट होंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ट्रिपलेट होंगे, अगर राइट एंगल क्वेश्चन में दे रखा है तो ट्रिपलेट होंगी, सीधी सी बात है। तो हमारे पास एक साइड 25 हो गई, एक साइड हमारी 24 हो गई। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया मेरी बात क्या करना चाह रहा हूं मैं, और अगर इसे आप लोग फॉर्मूले से करना चाहो तो सुनिए H आपको निकालनी पड़ेगी अब। ठीक, तो यहाँ P हमारे पास कितना आ गया, बेस हमारे पास 7 तो 49 है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर 625 के समथिंग आएगा कुछ, और ये 24 उत्तर निकल के आएगा। बात समझ कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा इस फॉर्मूले में पुट करके देख लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, कुछ नहीं इस फॉर्मूले में पुट करिएगा, दोनों की वैल्यू 24 को। बात समझ में आई मेरी, तो ये आपके पास क्या आ गया तीनों चीज आ गई। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा पता करना है, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 25 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 25, और हाइपोटेनियस कितना हमारा 24। बात समझ में आई। और कॉस थीटा में पता करना है, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा कहां गया, ये रहा, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया हमारा 25, यानी कि 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा 24, और 7 एकम 7 सॉरी कटेगा ही नहीं, तो ये कितना हो गया 7 अपॉन 24। बात समझ में आई मेरी है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो दोस्तों इसे आप करिएगा जल्दी, और मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय टाटा।